रामलाल एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी, लेकिन उम्मीदें आसमान जितनी ऊंची थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता और पुराने फावड़े के सहारे खेत की ओर चल पड़ता। उसकी फटी हुई कमीज और मिट्टी से सने पैर उसके संघर्ष की गवाही देते थे। उस दिन भी वह खेत में हल्की ठंडी हवा के बीच काम कर रहा था। गर्मी और पसीने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा मेहनत की चमक दिखाई दे रही थी। बीच बीच में वह अपनी सूखी हथेलियों से माथे का पसीना पोंछता और बोली में खुद से कहता, इस बार फसल अच्छी होगी तो बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। पास में उसकी पत्नी पानी का लोटा लेकर खड़ी थी। उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला देख रहा है। रामलाल ने धीमे से सिर हिलाया और फिर दुगने जोश से मिट्टी पलटने लगा। उसे पता था कि कठिनाइयां कितनी भी हों, उम्मीद की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। रामलाल एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी, लेकिन उम्मीदें आसमान जितनी ऊंची थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता और पुराने फावड़े के सहारे खेत की ओर चल पड़ता। उसकी फटी हुई कमीज और मिट्टी से सने पैर उसके संघर्ष की गवाही देते थे। उस दिन भी वह खेत में हल्की ठंडी हवा के बीच काम कर रहा था। गर्मी और पसीने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा मेहनत की चमक दिखाई दे रही थी। बीच बीच में वह अपनी सूखी हथेलियों से माथे का पसीना पोंछता और बोली में खुद से कहता, इस बार फसल अच्छी होगी तो बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। पास में उसकी पत्नी पानी का लोटा लेकर खड़ी थी। उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला देख रहा है। रामलाल ने धीमे से सिर हिलाया और फिर दुगने जोश से मिट्टी पलटने लगा। उसे पता था कि कठिनाइयां कितनी भी हों, उम्मीद की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए।